जैक बोर्ड का क्लास 12 का जो मॉडल पेपर आया हुआ है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं 1 बाई 1। उसी का केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 38 पहुँचे हम लोग। और ये क्लास 12 का जो ये क्वेश्चन है ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें करना क्या है, इस रिएक्शन को कह रहा है कंप्लीट करिए, प्रोडक्ट नहीं दिया है। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो सीबीएसई में इस तरह का क्वेश्चन आता है। सीबीएसई में क्या करता है, इन दोनों को लिखने के बाद यहाँ लिख देगा ए, बोल रहा है ए आइडेंटिफाई करिए, तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को देखिए बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तरीका क्या है, OH अल्कोहल है, SOCl2 है, इसका नाम है इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल, और SOCl2 से रिएक्शन हो रहा है। तो होता क्या है, OH और SOCl2 का रिएक्शन जब कराइएगा तो OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट तो ऐसे याद रखिए, SOCl2 का काम है OH को हटाना, Cl लगाना, Cl लगा दीजिए। साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है वो याद रखिए। इसमें एक O SO के साथ चल जाता है तो बनता है SO2, और साथ में एक और प्रोडक्ट निकलेगा। इसका एक Cl तो यहाँ जुड़ गया, एक Cl बच गया वो इसके H के साथ, तो बनता है साथ में और एक और प्रोडक्ट HCl। ये कंप्लीट है रिएक्शन। तो इस चीज को रिएक्ट कराएंगे तो ये बनने वाला है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोइथेन। अब देखिए सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन दिया है, सैंपल पेपर में दे रहा है कंप्लीट करने का। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू क्लोरोइथेन। इथेनॉल को आप कैसे कन्वर्ट करिएगा क्लोरोइथेन में, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। तो आपको कंप्लीट इस रिएक्शन को ध्यान में रखना है, इसी हिसाब से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, ऐसे लिख के दे दिया, ये लिख के दे दिया, यहाँ लिख के दे दिया ब्लैंक, बोल रहा है इसको पहचानिए, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। अब यहाँ देखिए, ये अल्कोहल है, कार्बन के चेन में, 4 कार्बन के चेन में सेकेंड पोजीशन पे 2 डिग्री कार्बन पे क्या है, OH है, और लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और हीट के साथ यहाँ टेम्परेचर भी लिखा हो सकता है। टेम्परेचर यहाँ पे 443 केल्विन रहेगा। तो ये अपने आप में डिहाइड्रेशन करवाएगा। तो डिहाइड्रेशन करवाने का मतलब क्या है, OH हटेगा और साथ में H को लेके हटेगा, तो OH और H मिलके बन जाएगा वाटर, तो वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव वाले रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन। तो इसमें डिहाइड्रेशन होगा। तो हाइड्रोजन देखिए कहाँ से हटेगा, OH तो कंफर्म हटेगा, ये तो कंफर्म हटेगा, लेकिन H कहाँ से हटेगा, इसके लिए रूल है सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल क्या कहता है, हाइयर डिग्री वाले का H को लेके हटेगा। इस कार्बन के बगल वाला कार्बन ये है, इस कार्बन के बगल वाला कार्बन ये है, इस कार्बन का H हटेगा या तो इसका हटेगा। तो इन दोनों में आपको देखना है कि डिग्री किसका ज्यादा है। ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। डिग्री कैसे पहचानते हैं, इस कार्बन से एक कार्बन जो है 1 डिग्री, इस कार्बन से 2 कार्बन जो है 2 डिग्री, हायर डिग्री कार्बन हो गया। ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। तो 2 डिग्री कार्बन का H को लेकर के हटेगा, तो OH और यहाँ से एक H क्या बन जाएगा, H2O, तो H2O बाहर हो जाएगा। अब जो बचा उसके बारे में सोचिए, CH3, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही रहेगा। जो CH2 था वो CH हो जाएगा, क्योंकि इसका एक H इसके साथ जा चुका है बाहर, तो CH बचेगा। और OH हट गया तो यहाँ भी क्या बचेगा, CH। अब कहीं पर से कोई चीज रिमूव होता है तो वहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। OH और H जब हटा तो इन दोनों कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो इन दोनों के बीच बन जाएगा डबल बॉन्ड, और फिर जो CH3 है वो एज इट इज रहेगा। और साथ में यहाँ पे आपको एक और चीज मिल गया, साथ में क्या मिल गया, H2O। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट, डबल बॉन्ड देखिए 2 पे आ रहा है, 1 2 पे डबल बॉन्ड, तो लिखा जाएगा ब्यूट 2, और डबल बॉन्ड के लिए इन। अब ये क्वेश्चन तो आपको कंप्लीट करने का दिया, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इनटू दिस। तो इसका नाम क्या होगा पहले ये समझिए। 4 कार्बन का चेन है तो लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फिर OH के लिखेंगे ऑल। तो ऑल किस तरफ से नजदीक हो रहा है वो पोजीशन लिखा जाएगा, 1 2 3 पर आ रहा है, 1 2 पे आ रहा है, इधर से नजदीक हो रहा है, तो ये नंबर सही होगा, छोटे नंबर पे आना चाहिए। तो लिखा जाएगा ब्यूटेन टू ऑल, गिनती इधर से करना पड़ेगा आपको। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, हाउ विल यू कन्वर्ट ब्यूटेन टू ऑल इनटू ब्यूट टू इन। तो आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है। अब ये रिएक्शन है, ये आपका ईथर का रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शन कैसे सॉल्व करना है, HI का रिएक्शन जब ईथर से कराइएगा तो ईथर का बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, जो छोटा पार्ट है वो अलग हो जाएगा, ये बड़ा पार्ट अलग हो जाएगा। इसमें O पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस। अब HI में आप सोचिए कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, तो H होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, तो पॉजिटिव पार्ट O के पास चल जाएगा और नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के पास चल जाएगा। तो CH3 के पास अगर I आ जाएगा तो बन जाएगा CH3I,
इसका नाम होगा आयोडोमीथेन। और C2H5O है, O के पास क्या आ जाएगा H, तो बन जाएगा कुछ ऐसा C2H5O, O के पास क्या आ जाएगा H, इसका नाम है इथेनॉल। इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और इस कंपाउंड का नाम है मिथॉक्सी इथेन। तो ये हो गया आपका, देखिए पैरेंट चेन 2 कार्बन का, और ये हो गया आपका 1 कार्बन का ब्रांच, जिसको हम लोग कहेंगे मिथॉक्सी इथेन, ये इसका नाम है। और ये हो गया हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये रिएक्शन आएगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अभी हम लोग 38 पहुंच गए। 38 से पहले का वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।